लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर पार की जंग छिड़ी है। आमने सामने है भारतीय और चीनी सैनिक। पेंगोंग क्षेत्र में जारी इस तनातनी का असर भारत चीन के 3400 से ऊपर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने अपने उत्तरी शत्रु के सामने हर एक जगह पर रिजर्व फॉर्मेशन से अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अतिरिक्त 2 अन्य ब्रिगेड्स को भारत के एक कोर फॉर्मेशन में तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां तैनात हुई हैं। यहां फॉरवर्ड पोजीशंस पर पश्चिमी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह खुद गए थे। उत्तराखंड में गढ़वाल सेक्टर और कुमायूं सेक्टर दोनों जगहों पर भारतीय सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है। उत्तराखंड सेक्टर में भारतीय वायुसेना ने भी चिनियाली सौड में अपनी गतिविधि तेज की है, जिससे उत्तराखंड सेक्टर में सेना की मदद की जा सके। इसके अलावा सिक्किम इलाके में अतिरिक्त ब्रिगेड को चीनी सरहद पर भेजा गया है, क्योंकि चीन नाकुला और अन्य सेक्टरों में बढ़त बनाने की कोशिश करता नजर आया था। अरुणाचल प्रदेश में पूरे पूर्वी सेक्टर में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है। भले ही फिलहाल भारतीय सेना चीनी सेना के साथ बातचीत की टेबल पर बैठी हो, लेकिन जमीन पर भारतीय सेना के पैर पूरी तरह से जमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने लद्दाख में हरकत की है, उससे चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए न सिर्फ लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सेना ने अपनी मजबूत तैनाती की है। इसके लिए भारतीय सेना ने 3 अतिरिक्त डिवीजन के अलावा 2 ब्रिगेड भी तैनात की हैं। I've been reading reports about the Indian Army's enhancement in defense preparedness along the line of actual control along our northern borders, and I think it's only prudent and it's completely the appropriate thing to do, because while we're looking at Ladakh and yes, maximum tension is in Ladakh, I think we cannot at this stage ignore other borders like the UP-Tibet border, the Sikkim border, where we've already had one incident at Nakula, and the Arunachal Pradesh border. चीन के साथ सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती मई के पहले हफ्ते में झड़प के बाद शुरू हो गई थी। चीन से भिड़ंत के लिए सेना की जिस कोर फॉर्मेशन को सक्रिय किया गया है, उसमें सुखना की 33वीं कोर, तेजपुर की 4थी कोर और रांची की 17वीं माउंटेन स्ट्रोक कोर शामिल है। एलएसी पर सैन्य तैनातियों के साथ साथ भारत ने रणनीतिक सड़क निर्माण की गतिविधियों में कोई कमी नहीं की है। भारत चीन तनाव के दौरान लद्दाख क्षेत्र में सड़क का निर्माण जारी होने की तस्वीरें आज तक पर आप पहले भी देख चुके हैं। तो उत्तराखंड के जोहार घाटी में हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण की मशीनरियां पहुंचाई गई हैं, ताकि रणनीतिक मुंशियारी बुगदियाल मिलन सड़क के निर्माण में तेजी लाई जा सके। 2019 में कई नाकाम प्रयासों के बाद हाल ही में बीआरओ लास्पा तक सड़क निर्माण के उपकरण हेलीकॉप्टर से पहुंचाने में कामयाब रहा है। लास्पा तक पहाड़ काटने की मशीन न होने पर 65 किलोमीटर के मुंशियारी बुगदियार मिलन सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर काम अटका पड़ा था। यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सरहद पर आखिरी पोस्ट तक लिंक का काम करेगी। साफ तौर पर चीन के सामने भारत कहीं दबाव में आना नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ बातचीत का दरवाजा बंद नहीं है। लद्दाख के चुशूल में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। भारत चीन तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि दोनों पक्ष सरहदी इलाकों में शांति कायम रखने और शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थिति को हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। ये भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी है। चीन का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि कूटनीतिक और सामान्य माध्यमों से प्रभावी बातचीत से दोनों पक्ष मुद्दों को ठीक से देख रहे हैं। हम एक सहमति पर पहुंचे हैं और उस सहमति के आधार पर परिस्थिति को सामान्य करने के कदम उठा रहे हैं। वैसे इन बयानों के बावजूद चीन ने अपने सबसे ताकतवर होइत्जर को भारत पश्चिमी सैन्य अभ्यास में लगाया है। चीनी सेना के 75वें ग्रुप ने PCL-181 होइत्जर को अपने बेड़े में शामिल किया है। भारत चीन तनाव के बीच चीन का यह कदम संवेदनशील है, इसीलिए भारत को चीन के साथ सरहद पर बेहद सतर्क होना पड़ा है। लद्दाख में सैन्य विवाद को खत्म करने के लिए इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं के बीच में चुशूल में लोकल कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। भारत की कोशिश है कि इस विवाद का बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की भी तैनाती की है।
ऐसे में भारत चीन की हर चाल से एक कदम आगे बढ़कर अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर रहा है। चीन की जो बात करने के तरीके हैं, चीन हमसे बातचीत करता है, लेकिन अपने कैपेसिटी बिल्डिंग में उसने कोई कमी नहीं की है। चाहे वो तिब्बतन प्लाटो के ऊपर एक्सरसाइजेस हों, जिससे ग्लोबल टाइम्स एक प्रोपेगेंडा के दौर पर सारे विश्व में ये साबित करना चाहता है कि चाइना हैज़ अराइव्ड। चीन ये दर्शाना चाहता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ग्लोबल टाइम्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिखाता है कि हम लोगों ने भी कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीन के साथ ऐसी परिस्थिति भारत के लिए पहले भी हुई है, लेकिन 2020 का तनाव शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा, इसकी उम्मीद सभी को करनी चाहिए। हालांकि अब भारत में चीन को लेकर बर्दाश्त की हद हो रही है, खासकर जिस लद्दाख क्षेत्र में ये परिस्थिति बनी है, वहाँ के लोग युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। में आ रहा है कि इंडिया और चाइना अभी मीटिंग हो रहा है, तो अगर बातचीत से हल होता है तो हम दोनों देश के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो आर्मी तो आगे जाएंगे। साथ में मैं एक रिटायर होने के नाते ये कहना चाहूँगा, मैं खुद एक वॉलंटियर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक।